हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे डिमांड के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में, और इसके साथ साथ हम शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व भी पढ़ेंगे। सो आपको एक छोटा सा काम हमारा करना है कि यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, मूवमेंट अलोंग कर्व हम सबसे पहले देख लेते हैं। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व रेफर्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे डिमांड बदल रही है, क्यों? क्योंकि कमोडिटी का प्राइस बदल रहा है। ठीक है। अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, जिसका मतलब है सेटेरिस पैरिबस। तो अदर फैक्टर्स में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन प्राइस बदलने की वजह से आपका डिमांड चेंज हो रहा है, तो वो होता है मूवमेंट अलोंग कर्व। और यही बात हमारा लॉ ऑफ डिमांड भी कहता है। बट मूवमेंट कैसे करता है वो हमें यहाँ देखना है कि देखो, यहाँ पर प्राइस बदलेंगे, डिमांड कर्व सेम ही रहेगा। वो जो डंडा होता है अपना डिमांड कर्व का, दैट विल बी द सेम। बस पॉइंटर्स चेंज होना है। कैसे चेंज होना है वे बताते हैं कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंजेस, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी बदल जाएगी। देखो, फॉर एग्जाम्पल, पहले हम यहाँ पर 10 रुपए का सामान था और हम 20 क्वांटिटी उसकी परचेज कर रहे थे। ठीक है, ओके। अब क्या है, अब उसका प्राइस हो गया 20 रुपए। अब हम सिर्फ और सिर्फ उसकी 10 क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो अपना जो डिमांड है ना, वो यहां से यहां शिफ्ट कर गया। ठीक है, चेंज हो गया। वो जो डिमांड का लाइन है, कर्व है, वो नहीं चेंज हुआ, लेकिन शिफ्ट कर गया। ठीक है, मूवमेंट कर गया वो ऊपर नीचे की तरफ। तो ये हमारा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहता है। अब हम पढ़ते हैं कि अपवर्ड क्या होता है, डाउनवर्ड क्या होता है, वो पढ़ लेते हैं। देखो, एक्सटेंशन और डाउनवर्ड मूवमेंट, यहाँ पर आपको ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। बच्चे क्या करते हैं, एक्सटेंशन को ही अपवर्ड समझ लेते हैं। तो ये उल्टा चलना है आपने। एक्सटेंशन का मतलब होता है आगे बढ़ना, और डाउनवर्ड का मतलब होता है नीचे की तरफ बढ़ना। ठीक है, तो उल्टा चलना है। अब समझो, एक्सटेंशन ऑफ द डिमांड अकर व्हेन, जब प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स लेकिन डिमांड इंक्रीजेस। यही बात हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब जब प्राइस घटेंगे, जो डिमांड है वो बढ़नी है। ठीक है, और डाउनवर्ड मूवमेंट होगा उसी के चक्कर में। अब एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल हमारा जो राइस का प्राइस था वो 50 रुपीज पर केजी था, और हम क्वांटिटी 1 सपोज 10 किलो राइस हम ले रहे थे। ठीक है, ये आ गया इस पॉइंट पे। लेकिन जैसे हमारा प्राइस हो गया 40 पर केजी, प्राइस रिड्यूस हो गया, हम लोगों ने क्या करा, ज्यादा चावल खरीदना चालू कर दिया। हम 20 केजी अब खरीदते हैं। तो देखो, पहले हम यहाँ खरीद रहे थे, अब हम यहाँ खरीद रहे हैं। ऊपर से नीचे आए ना, तो ये हो गया डाउनवर्ड। लेकिन पहले सिर्फ और सिर्फ इतना हमारा रेंज था, अब हमारा रेंज पूरा हो गया, रेंज बढ़ गया ना, Q1 से Q2 शिफ्ट कर गया ना, तो ये हो गया एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंड हुआ और डाउनवर्ड हुआ। तो जब जब, अगर आपको वैसे भी ध्यान नहीं रहता ना, जब प्राइस हमारा घटता है तो हम डिमांड बढ़ाते हैं। ठीक है, जब हमारा प्राइस घटेगा तब हम डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे। ठीक है, और जब हमारा प्राइस बढ़ेगा तब हम अपवर्ड मूवमेंट करेंगे। इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटी बढ़ेगी, लेकिन नॉट अ न्यू डिमांड बट एन एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग डिमांड। ठीक है, नई डिमांड नहीं क्रिएट हो रही, हमारी पुरानी डिमांड ही बढ़ गई। ओके, अब देखो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड अकर्स व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस। यहाँ पर प्राइस बढ़ रहे हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कहता है सिकुड़ना, कम होना, और डाउनवर्ड का मतलब, यहाँ पे सॉरी गाइस, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है, ये होगा अपवर्ड होगा। ठीक है, और जब सिकुड़ता है तब वो ऊपर जाता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है। क्वांटिटी ऑफ डिमांड विल इंक्रीज डिक्रीज। अपवर्ड मूवमेंट क्या होगा, ऑन द सेम डिमांड कर्व ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। अब देखो, एग्जांपल से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाने वाला है कि सपोज हमारा जो पेट्रोल का प्राइस है वो था 100 रुपीज पर लीटर यहाँ पर। ठीक है, तो हम कितना परचेज कर रहे थे, हम कितना परचेज कर रहे थे, लेट्स कंसीडर हम इतना परचेज कर रहे थे। ठीक है, Q2। लेकिन जब हमारा प्राइस बढ़ गया, 115 आ गया, हम लोगों ने क्या है, कम खरीदना चालू कर दिया, Q1 पे आ गए। तो देखो, पहले हम यहाँ थे, अब हम यहाँ आ गए, तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। साथ ही साथ पहले हम इतना सारा सामान खरीद रहे थे, अब सिर्फ और सिर्फ इतना खरीद रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर, अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया। पहले इतना था, अब सिर्फ इतना बच गया है, तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, अंदर की तरफ चला गया। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन और अपवर्ड उल्टा ही होना है। तो एक चीज जो कि पहले बताई थी मैंने कि जब आपका प्राइस बढ़ता है तो आपका जो डिमांड है वो कम होगी, और हमारा अपवर्ड डायरेक्शन, डिमांड कम होगी और ऊपर की तरफ जाएगा, डिमांड कर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो देखो, शिफ्ट में क्या होगा, जो हमारा डिमांड कर्व है ना, वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। शिफ्ट इन डिमांड कर्व रेफर्स टू चेंज ऑफ डिमांड इटसेल्फ ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स। यहाँ पर प्राइस सेम है, लेकिन अदर फैक्टर्स वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, प्राइस नहीं बदल रहा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल रिमेन कांस्टेंट, प्राइस नहीं बदलेगा, हमारा पूरा का पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा। या तो बढ़ जाएगी डिमांड या घट जाएगी, लेकिन जो कर्व है वो यहाँ पर राइट और लेफ्ट शिफ्ट करेगा,
कर्व सेम नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल पहले हम किसी भी प्रोडक्ट का ये प्राइस है 10 रुपए प्राइस था, तो हम उसका कितना क्वांटिटी परचेज कर रहे थे, हम उसका 5 क्वांटिटी परचेज कर रहे थे। अब उसका प्राइस नहीं बदला है, अदर फैक्टर बदल गया। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है लाइक कोविड में क्या हो गया था, लोगों को विटामिन सी की डिमांड बहुत हो गई थी, प्राइसेस का नहीं हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर, तो उन लोगों ने क्या किया था, प्राइस बदलाव नहीं हुआ, अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड बढ़ गई, तो मेरा जो डिमांड करता पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया। मूवमेंट में क्या रहा था, सेम ऊपर नीचे जा रहा था, यहाँ जाएगा आगे पीछे जाएगा, ठीक है। शिफ्ट इन डिमांड, कब देखो शिफ्ट किस किस तरीके से होता है, किस किस केस में होता है, अच्छे से एक एक करके देख लेते हैं। पहले रीजन बता दो, रीजन ऑफ शिफ्ट में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड का अगर प्राइस बदल जाए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बदल जाए, कंज्यूमर की इनकम बदल जाए, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाए, कंज्यूमर को उम्मीद है कि फ्यूचर में प्राइस बदलेगा, कम या ज्यादा होगा, पॉपुलेशन बदल जाए मार्केट में या देश में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम चेंज हो जाए, या फिर सीजन और वेदर बदल जाए, ठीक है। अब देखिए कैसे काम करता है। देखो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट मैंने बताया था कि जो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं प्रोडक्ट, जैसे कि टी एंड कॉफी, ठीक है। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट का प्राइस बदलना, मैं ले रही हूँ डिमांड, किसकी, टी की डिमांड। मेरी जो चाय थी उसका प्राइस था 10 रुपए, और हम कितने कप परचेज कर रहे थे, हम 10 कप चाय ही परचेज कर रहे थे, ठीक है। दिस इज माई डिमांड। थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा यार, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, 10 कप चाय खरीद रहे थे, लेकिन यहाँ पर प्राइस है 10 रुपए, यहाँ पर भी कॉफी का भी प्राइस है 10 रुपए, लेकिन कॉफी का प्राइस 20 रुपए हो गया। अब क्योंकि कॉफी महंगी हो गई, तो कॉफी पीने वाले भी क्या पियेंगे, चाय पियेंगे, तो डिमांड क्या है, चाय की डिमांड में बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन चाय का खुद का प्राइस चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया D2, ये था D1, ठीक है। अब एक और केस ले लो जी, कॉफी का प्राइस था ना वो 8 रुपए हो गया 10 से, ठीक है, वो 10 से 8 रुपए हो गया, कम हो गया, तो जो चाय पीने वाले थे ना वो कॉफी पीने चले गएंगे, क्यों, क्योंकि कॉफी सस्ती हो गई, तो हमारा जो डिमांड थी वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 रह गई, ठीक है। हमारी जो डिमांड थी वहां पे सिर्फ 5 रह गई, हमारी D3 पे शिफ्ट हो गई। अब देखो जब सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ा तो राइट शिफ्ट कर गई, क्यों, क्योंकि डिमांड बढ़ गई, जब सब्स्टिट्यूट का प्राइस घटा तो लेफ्ट शिफ्ट कर गई, क्यों, क्योंकि डिमांड घट गई। अब यहाँ पर तुमको पॉइंट क्या नोट करना है, अपने नोट्स के लिए यहाँ पे पॉइंट ये नोट करना है कि जब सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ता है तो हमारा जो डिमांड होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। डायरेक्ट सीधा सीधा डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। और जब सब्स्टिट्यूट का प्राइस घटता है हमारी डिमांड घट जाती है, और जब डिमांड बढ़ेगी तो वो राइट शिफ्ट करेगा, और जब डिमांड घटेगी वो लेफ्ट शिफ्ट करेगा। यहाँ पर हर केस में डिमांड का और पोजीशन का जो कॉम्बिनेशन होगा, जो रिलेशन होगा वो सेम रहेगा। इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू राइटवर्ड शिफ्ट एंड डिक्रीज इन डिमांड विल लीड टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट। बस चेंज क्या हो जाएगा, प्राइस और डिमांड का रिलेशन चेंज होने वाला है, जो कि आपको हर केस में देखने की चीज है। आप इसको नोट्स में लिख सकते हैं, एज इट इज एग्जाम में प्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो साथ में खरीदी जाती हैं, जो एक दूसरे के साथ में इस्तेमाल होती हैं, एक के गुड्स में एक के प्राइस में चेंज दूसरे के प्राइस पे इफेक्ट डालता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री में ले लेते हैं, मिल्क एंड कॉफी ले लेते हैं। बिना चाय के, बिना दूध के, या मिल्क एंड टी ले लो, बिना दूध के चाय नहीं बनती, कॉफी तो बन जाती है, चलो चाय नहीं बनती, ठीक है। मिल्क एंड टी ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा टी पाउडर का डिमांड है, चाय पत्ती, ठीक है। हमारा जो मिल्क था वो 50 रुपीज पर लीटर था, ठीक है, 50 रुपीज पर लीटर था। तो हम क्या कर रहे थे, चाय का प्राइस भी सपोज 50 लगा लो, 50 रुपीज पर केजी, ठीक है। तो हम जी 10 किलो चाय खरीद रहे थे, ठीक है, ये था मेरा डिमांड चाय का, D1। लेकिन दूध हो गया जी 80 रुपए लीटर हो गया, महंगा हो गया। तो जो लोग दिन में, फॉर एग्जाम्पल जो लोग ज्यादा चाय पीते तो उन लोगों ने कम चाय पीनी चालू कर दी, ठीक है। अब क्योंकि मिल्क का प्राइस बढ़ गया, दूध महंगा हो गया, तो चाय की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो गई। चाय का प्राइस चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि उसका बनाने वाला सौदा महंगा हो गया तो उसका डिमांड कम हो गया, ठीक है। ये हो गया जी D2, डिमांड कम हो गया, लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। अब सपोज दूध जो है 30 रुपीज पर लीटर हो गया, तो लोगों ने ज्यादा चाय पीनी चालू कर दी, क्यों, क्योंकि चाय सस्ती है।
अब जो लोग कोल्ड ड्रिंक पीते थे हो सकता है वो भी चाय पीने लग जाए, क्योंकि भाई चाय सस्ते में बन जाएगी, गेस्ट को चाय पिलाएंगे, कोल्ड ड्रिंक क्यों पिलाएंगे, कोल्ड ड्रिंक महंगी होती है। ठीक है, तो हमारी जैसे ही प्राइस घटे मिल्क के, हमारे टी के डिमांड बढ़ गई, D3 पे आ गई। ठीक है, समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। लेकिन अब नोट क्या करना है, नोट्स बनाओ। नोट हमको ये करना है कि जब हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ा, हमारी डिमांड घट गई, और जब हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस घटा, हमारी डिमांड बढ़ गई। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट से उल्टा चलना है। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। ओके, अब जब डिमांड घटती है तो लेफ्ट शिफ्ट होता है, मैंने पहले बताया था, और जब डिमांड बढ़ती है तब राइट शिफ्ट होता है। ठीक है, हमेशा की तरह ये कॉम्बिनेशन सेम रहेगा, ये बदल जाएगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हो। आगे पॉइंट पे चलते हैं कि इनकम ऑफ कंज्यूमर, जिसे हम वाई से डिनोट करते हैं, कंज्यूमर की इनकम चेंज हो गई। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर राम पहले 10,000 रुपए अर्न करते थे, तो उनकी जो टोटल डिमांड थी वो कितनी थी, 10,000 रुपए पे प्राइस क्वांटिटी, वो इतने डिमांड करते थे किसी भी सामान की, जो उनकी डिमांड थी वो इस पर्टिकुलर थी। ठीक है, D1। लेकिन जब मिस्टर राम का प्रमोशन हो गया, उनकी इनकम हो गई 15,000 रुपीज। अब वो ज्यादा सामान खरीदने लग गए, उन्होंने डिमांड बढ़ा दी, Q2। ठीक है, अब एक और केस ले लो कि हमारे मिस्टर राम का डिमोशन हो गया था, उनका इनकम होगी 8,000 रुपीज, उन्होंने थोड़ा देख के खर्च करना चालू कर दिया, उनकी डिमांड घट गई। ठीक है, देखो एक सोबर सा एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल, बहुत ही बेसिक हाउस होल्ड एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मिल्क। अब जो बंदा अमीर है, ठीक है, जिसके पास अच्छा पैसा है, भाई पहले हम जो है 1 किलो दूध लेते थे, अब मेरे पास ज्यादा पैसा है, पहले दूध कम पड़ जाता था, हम क्या करते, एक काम करते 2 किलो दूध ले लेते हैं, पैसा तो आ गया है ना। ठीक है, तो मैंने डिमांड बढ़ा दी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल डिमोशन हो गया, पैसा कम हो गया, अरे भाई 1 किलो दूध भी नहीं ले पा रहे हम, तो घर का खर्चा चलाना, एक काम करते हैं आधी किलो दूध लेते हैं, 500 ग्राम दूध ले लेते हैं, डिमांड हमने कम कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से इनकम ऑफ कंज्यूमर चलता है। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जब हमारी इनकम बढ़ती है, हमारी डिमांड बढ़ती है, और जब हमारी इनकम कम होती है तब हमारी डिमांड जो है वो भी कम हो जाती है, और जब बढ़ेगी तब क्या होगी, राइट में शिफ्ट होगी, और जब घटेगी तब लेफ्ट में शिफ्ट होगी। ठीक है, ये आपका नोट्स है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मेरा पसंद बदल रही है मेरी। इसका बहुत ही बेसिक, बहुत ही बढ़िया, सबको याद रहने वाला एग्जांपल ले लेते हैं। कोविड-19 में क्या हुआ था, कोविड-19 में जिनको पसंद नहीं भी थी ना, डोलो की डिमांड बहुत बहुत ज्यादा चेंज हो गई थी। अपनी जो डोलो है वो 10 रुपए की गोली थी। ठीक है, उसके 10 टैबलेट सपोज कोई इंसान ले रहा था महीने में या साल में, कुछ भी कंसिडर कर लो। ठीक है, 10 की डिमांड थी जी। लेकिन जैसे ही कोविड-19 आ गई, मेरी प्रेफरेंस चेंज हो गई, मैंने डोलो खरीदना चालू कर दिया। ठीक है, मैंने जी 30 क्वांटिटी उसकी खरीदनी चालू कर दी। ठीक है, डिमांड उसकी बढ़ गई। लेकिन कोविड गया, मुझे अब डोलो की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास हेल्दी अल्टरनेटिव्स निकल गए, मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 ले ली, इसकी डिमांड कम हो गई। ठीक है, इस तरीके से। और एक और एग्जांपल भी ले सकते हो कि जब से कोविड-19 आया, हम लोगों का जो प्रेफरेंस है वो ऑर्गेनिक हेल्थी चीजों की तरफ ज्यादा हो गया। ठीक है, तो क्योंकि हमारा प्रेफरेंस जो है हेल्थ की तरफ चला गया, तो हम लोगों ने चीजों की डिमांड ज्यादा कर दी। लेकिन अगर सपोज हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं हेल्थ को, और हमारा प्रेफरेंस है कि भाई जंक फूड खाना है तो खाना है, तो हम क्या कर देते हैं, डिमांड हेल्दी चीजों की कम कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि मेरा टेस्ट और प्रेफरेंस अगर पॉजिटिवली चेंज हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस किसी पर्टिकुलर चीज के लिए नेगेटिवली चेंज हो रहा है तो मेरी जो डिमांड है वो घटेगी, और डिमांड बढ़ती है तो राइट शिफ्ट होता है, और डिमांड घटती है तो लेफ्ट शिफ्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन फ्यूचर प्राइस। मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में इस सौदे का प्राइस बदलेगा, तो उसका क्या असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो सिल्वर थी, चांदी थी, ठीक है, अभी 4 लाख पर केजी का प्राइस था कुछ समय पहले, रिसेंट टाइम में। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्राइस पे लोगों ने क्या करा, 100 किलो की डिमांड थी मार्केट में, 100 केजी की डिमांड थी। ठीक है, लेकिन अब कहीं से उड़ती उड़ती खबर आई, लोगों को पता चला कि भाई क्रैश होने वाली है, मार्केट क्रैश होने वाली है, प्राइस जो है ना घट जाएगा। फॉर एग्जांपल, प्राइस आ जाएगा जी 2 लाख रुपए हो जाएगी जी। ठीक है,
तो लोगों ने क्या करा, क्योंकि उनको उम्मीद है कि फ्यूचर में प्राइस घटने वाला है, उन्होंने अभी डिमांड कम कर दी, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्या कर दी, 50 की डिमांड, 50 की डिमांड कर दी। ठीक है, अभी बदला नहीं है, रेट सेम है, उम्मीद है बदलने की। तो हमारा जो पहले यहाँ डिमांड थी ना, अब वो डिमांड यहाँ आ गई है। अब सपोज फिर से उड़ती उड़ती खबर आई, हमको पता चल गया जी चांदी जो है 6 लाख रुपए होने वाली है, भाई बहुत कमाई होगी, 6 लाख रुपए होने वाले। तो लोगों ने क्या करा, प्राइस क्वांटिटी और 150 खरीदनी चालू कर दी। अभी प्राइस बदला नहीं है मार्केट में, किंतु हम लोगों को उम्मीद है कि बदलेगी, तो हम लोगों ने ज्यादा खरीदनी चालू कर दी। ये हो गया D3। ये ओरिजिनल डिमांड थी, हमें लगा प्राइस घटेगा, हमने डिमांड कम कर दी, D2 पे आ गए। हमें लगेगा प्राइस बढ़ने वाला है, हमने डिमांड ज्यादा कर दी, D3 पे आ गई। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक्सपेक्टेशन में चलता है। तो जब हमको लगता है कि एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि प्राइस किसी चीज का बढ़ने वाला है, तो हम क्या करते हैं, उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं। और जब हमको लगता है कि प्राइस घटने वाला है, तो उसकी डिमांड को हम घटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर ना दो तरीके से चीजें काम कर सकते हैं। ये रहता सिल्वर, क्योंकि कमोडिटी अर्न करने के मतलब से, ठीक है। लेकिन अगर सपोज इसको ही हम उल्टे तरीके से भी देख सकते हैं कि भाई सिल्वर 4 लाख है और मुझे किसी ने बता दिया कि भाई 2 लाख होने वाली है, हम क्या कर देंगे, डिमांड को ऑब्वियस सी बात है कम कर देंगे, जब सस्ता होगा तब खरीदेंगे। लेकिन अगर इसको हम नॉर्मल कमोडिटी में देखें ना, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। बट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग फिलहाल आप यही ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम चलते हैं चेंज इन पॉपुलेशन पे। चेंज इन पॉपुलेशन किस तरीके से वर्क करता है, देखो मार्केट डिमांड की बात यहाँ पर हो रही है। किसी चीज का पर्टिकुलर प्राइस पे इसकी इतनी क्वांटिटी बिक रही थी। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में वेजिटेबल्स का जो प्राइस था अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज पर केजी था, और उसमें सपोज गेहूं लगा लो, चलो तुम गेहूं 100 रुपए किलो का गेहूं का प्राइस था और 1000 किलो बिक रहा था। ठीक है, खरीदने वाले कितने हैं, 500 खरीदने वाले। लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गई, खरीदने वाले हो गए 600। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑटोमेटिकली बेसिक नीड है, हमारी डिमांड क्या होगी, डिमांड हमारी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि खरीदार ज्यादा हुए, Q1 D2। ठीक है, हमारी डिमांड बढ़ गई क्योंकि खरीदने वाले ज्यादा हुए। अभी प्राइस नहीं बदला, प्राइस बदलेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा। अब सपोज बहुत सारे लोग जो है माइग्रेट हो गए, दूसरे देश में चले गए, दूसरे शहर में चले गए, यहाँ पे पॉपुलेशन बच गई सिर्फ 300 लोग बचे। तो वैसी बात है, डिमांड भी खाने वालों की कम हो जाएगी ना। डिमांड हो गई यहाँ पे कम हो गई, सिर्फ और सिर्फ 500 किलो बिकने लग गया। ये थोड़ा सा इसमें पॉइंट में मैच कर लो। ठीक है, इस तरीके से हमारा पॉपुलेशन वर्क करता है। तो जब हमारा पॉपुलेशन बढ़ेगा, हमारी डिमांड बढ़ेगी, पॉजिटिव रिलेशन है। जब हमारी पॉपुलेशन घटेगी, हमारी डिमांड घटेगी। ठीक है, और जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो राइट शिफ्ट होता है, जब पॉपुलेशन घटती है तो लेफ्ट शिफ्ट होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनता है कि चेंज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई टैक्स चेंज हो गया, कोई सब्सिडी चेंज हो गया। अब हम लगा लेते हैं कि हमारी जो है सब्सिडी चेंज हो गई, या फिर देश में अमीर गरीब का फर्क चेंज होता है। ठीक है, अब इसको हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से आपको समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले जो एक पर्टिकुलर इनकम ग्रुप पे, फॉर एग्जाम्पल पहले जो लोग 5 लाख रुपए कमाते थे ना, उन पे 10% का टैक्स लगता था। अब अगर वो लोग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में 5 लाख पे 10% का टैक्स लगता है, तो कितने रुपए बचे उनके पास, 50,000 का टैक्स कटा करके 4,50,000 बचे। ठीक है, इस स्लैब में 100 लोग थे। लेकिन अगर हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाए, 5 लाख कमाने वाले पहले 100 लोग थे, लेकिन अब 5 लाख कमाने वाले हो गए 300 लोग, तो हमारी डिमांड क्या होगी, सेम पॉपुलेशन के स्टाइल में। डिमांड पहले आपके पर्टिकुलर इतनी थी, अब कमाने वाले ज्यादा हो गए, खर्च करने वाले ज्यादा हो गए, तो डिमांड हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर सपोज इस इनकम ग्रुप में गरीबी ज्यादा चल रही, देश में इस इनकम ग्रुप में सिर्फ 50 लोग बचे हैं, ठीक है, सारे अमीर हो गए, तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी। ओके, और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में यही छोटा सा पॉइंट है कि आपका जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन था ना, वो चेंज हो गया, कमाने वाले बदल गए। ठीक है, और इसको दूसरा पॉइंट से आप ऐसे देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी चीज पे सब्सिडी मिल रही है, कोई चीज मुझे सस्ती पड़ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम उसको चेंज कर सकते हैं। बट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में आप सब्सिडी में मत फंसिए, आप सिर्फ यही पॉइंट ध्यान रखिए कि एक पर्टिकुलर 5 लाख वाले जो इनकम स्लैब थे, उसमें लोग बढ़ गए तो डिमांड बढ़ गई, और उसमें लोग कम हो गए तो हमारी डिमांड भी कम हो गई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर हमारा वेदर चेंज होता है, सीजन चेंज होता है। देखो अब चल रही है समर्स, ठीक है, अब सपोज हमारा स्प्रिंग सीजन आ जाता है, रेनी सीजन आ जाता है, तो ऐसे सीजन में क्या होता है, अम्ब्रेला सपोज 100 रुपए की है, 10 अम्ब्रेला सेल हो रही है। जैसे ही हमारा रेनी सीजन आएगा,
हमारा जो डिमांड होगा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, 20 अम्ब्रेला बिकनी चालू हो जाएंगी, ठीक है। और जैसे ही रेनी सीजन जा करके हमारा विंटर सीजन आएगा, हमारी डिमांड फिर से जो है कम हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमारा चेंज इन वेदर या चेंज इन सीजन चलता है, ओके, एक पर्टिकुलर चीज के लिए। तो जब हमारा समर सीजन था तब हमारी आइसक्रीम ज्यादा सेल होती है, ठीक है। और जब हमारा विंटर होता है तब हमारा आइसक्रीम कम सेल होती है। लेकिन आइसक्रीम के चीज मेरे को अच्छे से याद है, एक आइसक्रीम आते ऑरेंज कैंडी करके, ठीक है, उसका प्राइस हमेशा से काफी सालों से 10 रुपीज है, ठीक है। तो उसका प्राइस नहीं बदल रहा, लेकिन गर्मी सर्दी के हिसाब से उसकी डिमांड तो चेंज हो जाती है ना, तो वो सीजनल वेदर पे आता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं राइट वर्ड इंक्रीज इन डिमांड। वैसे मैंने आपको समझा दिया, बट चलिए तो एक बार फटाफट से इसको देख लेते हैं। राइट वर्ड क्या होता है? जब हमारी डिमांड क्या होती है, राइट साइड शिफ्ट कर जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है। शिफ्ट इन डिमांड प्राइस अकर व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू अदर रीजन। यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, अदर चीजों की वजह से आपकी डिमांड बढ़ रही है। इसमें क्या होता है, एंटायर डिमांड कर्व आपका राइट या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी का प्राइस नहीं बदला है लेकिन कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, तो वो क्या को सोचता है कि यार अभी एक गाड़ी फैमिली के लिए छोटी पड़ रही थी, एक गाड़ी बेटे को भी दिलवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर गाड़ी का प्राइस सेम है, हम क्या करते हैं, एक गाड़ी खरीदते हैं, लेकिन जैसे इनकम बढ़ी, प्राइस तो गाड़ी का सेम है, हमने क्या करा, एक और गाड़ी ले ली। गाड़ी की डिमांड क्योंकि मार्केट में बढ़ गई, ठीक है। तो कहाँ शिफ्ट कर गया हमारा डिमांड कर, राइट साइड शिफ्ट कर गया, डिमांड बढ़ गई और राइट साइड शिफ्ट कर गया, ठीक है। दिस इज द राइट साइड। फिर हम देखते हैं लेफ्ट वर्ड और डिक्रीज इन डिमांड। अब क्या होती है, हमारी डिमांड कम होती है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कमोडिटी का प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन अदर फैक्टर्स की वजह से हमारी डिमांड कम हो गई, ठीक है। प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, जैसे कि डेनिम शर्ट्स है, ठीक है, उसका प्राइस सेम ही है, लेकिन फैशन चेंज हो गया। अब डेनिम की शर्ट कोई पहनता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्या था कि जी, एक डेनिम की शर्ट हमारी अप्रोक्सीमेटली 500 रुपए की आ रही थी, मार्केट में 10 शर्ट बिक रही थी, ठीक है। लेकिन सडनली फैशन चेंज हो गया, अब डेनिम की शर्ट कोई नहीं पहनता, तो डिमांड सिर्फ और सिर्फ 5 के लिए रहेगी, डिमांड मेरी कम हो गई, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पर डिमांड कम होती है और लेफ्ट साइड शिफ्ट होती है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, डिमांड बढ़ेगी तो राइट शिफ्ट करेगा, डिमांड घटेगी तो लेफ्ट शिफ्ट करेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाली है थ्योरी ऑफ सप्लाई। थ्योरी ऑफ सप्लाई के बाद आप लोग जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं ना, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, उसी टॉपिक को हम इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, नहीं तो फिर हम अपनी मर्जी से कोई टॉपिक नया चालू करेंगे। सो थैंक यू सो मच।